साहब ये लीजिए मिठाई खाइए। मेम साहब आप भी। शकील, ये क्या है? तुमने इस तरह से मिठाई को खिला दिया, में क्या हो गया? क्योंकि साहब खुशखबरी है। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? अरे साहब हम ना सिपाही बन गए, हमारा भर्ती हो गया सिपाही में। सिपाही मतलब पुलिस? तुम्हारा पुलिस में सिलेक्शन हो गया? हाँ साहब, और सच बताए ना तो ये आप ही की मेहरबानी है। अगर आप हमारी मदद नहीं किए होते ना तो हमारा ये सपना पूरा नहीं हुआ होता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। नमस्ते साहब। सर देखिए इस कामचोर को, ये नौकरी के टाइम पे ना पढ़ाई कर रहा है, ये अपनी ड्यूटी ना सही से नहीं करता है। इसको काम से निकाल दो और नया सिक्योरिटी गार्ड ढूंढ लो सर आप। नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। हम अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। वो थोड़ा बहुत समय मिल जा रहा है तो उसी में पढ़ाई कर ले रहे हैं। नौकरी से मन निकालिएगा। सतीश, अगर तुम्हें पढ़ाई करने का शौक है तो तुम फुल फ्लेज पढ़ाई करो। नौकरी क्यों कर रहे हो? और अगर नौकरी कर रहे हो तो नौकरी पे कॉन्सेंट्रेट करो। नौकरी और पढ़ाई साथ साथ तो नहीं हो सकते है ना? साहब ऐसा मत बोलिए, मजबूरी है हमारी, बस इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो? साहब वो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं हम। अच्छा, तो जब तुम इतने बड़े ओहदे पर जाना चाहते हो, एक सरकारी अधिकारी बनना चाहते हो, तो फिर यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करके अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करो। साहब वो लोगों की तरह ना हमारे पास पैसा नहीं है, मजबूरी है हमारी। घर में बूढ़े माँ बाप हैं जो बीमार रहते हैं, उनकी जिम्मेदारियां भी उठानी होती है और साथ में सपने भी पूरे करने हैं। इसलिए साहब ये सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करते हैं। इससे पहले और भी जगह हम नौकरी किए थे लेकिन लोगों ने हमको नौकरी से निकाल दिया, ये पढ़ाई करने के कारण। लोग ये कहते हैं कि या तो पढ़ाई कर लो या फिर नौकरी कर लो। साहब इसलिए हमने सिक्योरिटी गार्ड का काम चुना। इसमें क्या है ना कि हम अपनी ड्यूटी भी अच्छे से कर लेते हैं और जब बैठने का मौका मिलता है उस टाइम पे हम पढ़ाई कर लेते हैं। वही अभी कर रहे थे साहब। तुम्हारी सारी बात ठीक है सतीश, लेकिन पॉइंट ये है कि तुम सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करो और अगर यहाँ तुम्हें कोई इस पोजीशन पे पढ़ाई करता हुआ देखेगा तो वो कंपनी से क्वेश्चन कर सकता है कि एक ऐसा सिक्योरिटी गार्ड अपने जॉब पर रखा है जो पढ़ाई कर रहा है, और हो सकता है कि कोई इस बात पे कंप्लेंट करे कि पढ़ा लिखा सिक्योरिटी गार्ड क्यों रखा है। फिर मैं क्या जवाब दूंगा लोगों को? साहब देख लीजिए ना, आप कंपनी के मालिक हैं, आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। साहब नौकरी से मन निकालिएगा वरना हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है पैसे कमाने के लिए। ठीक है सतीश, तुम पढ़ना चाहते हो ना? जी साहब। तो मैं तुम्हें नौकरी पर पढ़ाई अलाउ करूंगा, लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है। वो क्या साहब? जितनी शिद्दत से तुम ये नौकरी करोगे उतनी ही शिद्दत से तुम ये पढ़ाई भी करोगे, और अगर ये दोनों को बैलेंस करके तुम ये नौकरी कर पाते हो तो मैं तुम्हें अलाउ करूंगा। लेकिन अगर किसी भी चीज़ में कमी रहती है या मुझे शिकायत मिलती है तो फिर अफसोस मुझे तुम्हें मना करना पड़ेगा। तो अभी तुम्हारे हाथ में है कि तुम पढ़ाई और अपनी नौकरी को कैसे मैनेज करते हो। बहुत बहुत शुक्रिया साहब जो आपने ये मौका दिया हमको। हम किसी भी शिकायत का मौका नहीं देंगे साहब। हम पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करेंगे और नौकरी भी बहुत अच्छे से करेंगे और एक दिन ना ये एग्जाम क्लियर करके आपको दिखाएंगे। गुड, यही उम्मीद है तुमसे, क्योंकि मुझे कामचोर लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, तैयारी करो अच्छे से, बैठो। इसलिए साहब अम्मा बोली ना कि किसी को मिठाई खिलाने से पहले साहब को खिलाओ, इसलिए ये मिठाई लेके आए थे आपको खिलाने के लिए। थैंक यू सो मच सतीश इस मिठाई के लिए, और कॉन्ग्रेचुलेशन बहुत बहुत कि तुमने वाकई अपने सपने को पूरा करने के लिए जो मेहनत करी थी वो मेहनत आज सफल हो गई और तुमने अपने सपने को अचीव कर लिया। तुम एक गार्ड से अब एक पुलिस कांस्टेबल बन के घूमोगे, लोग तुम्हें सैल्यूट करा करेंगे और पहले तुम लोगों को सैल्यूट करा करते थे। तो सतीश मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन। और सतीश ये तुम्हारी जो सफलता का श्रेय है ना, ये मुझे नहीं जाता है। मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी ऐसा नहीं करा है जिसके लिए तुम मुझे इतना धन्यवाद करो। वो अच्छी बात है कि तुम मुझे इतना मानते हो, लेकिन मैंने तुम्हें पढ़ाई अलाउ करके सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। अब तुम इतनी शिद्दत से यहाँ पर काम भी कर रहे थे, अपनी पढ़ाई करने की भी कोशिश कर रहे थे, तो मैं कौन होता तुम्हें रोकने वाला। देखो सतीश, मेरा मानना है कि हर इंसान को सपने पूरे करने का हक है। हाँ, मुझे उन लोगों से दिक्कत है जो काम चोरी करते हैं, लेकिन जो लोग अपने काम के साथ साथ ईमानदारी से अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं, अपने घर के लिए जिम्मेदारी भी निभाते हैं, मुझे उन लोगों से पर्सनल लगाव हमेशा रहता है। इसलिए मैंने तुम्हें पढ़ाई अलाउ की थी। और देखो, तुमने मुझे सही साबित कर दिया कि अगर इंसान का इंटेंशन सही हो तो वो सच में
डबल शिफ्ट करके या किसी भी तरह से अपने काम पे मेहनत करके या उसको पढ़ाई करनी हो, कुछ भी करना हो, वो अपने किसी भी सपने को हासिल कर सकता है, बस उसमें लगन होनी चाहिए। और तुम्हें देखकर ना सतीश बहुत से लोग इंस्पायर होंगे। तो सच में आई एम रियली प्राउड ऑफ यू कि तुम इस मुकाम पर पहुंच गए हो। मैं बहुत गर्व से सबको बताऊंगा कि मेरी कंपनी का गार्ड अब एक गार्ड नहीं रहा, वो पुलिस वाला बन चुका है। साहब हम ना कभी कभी खुद को बड़ा खुशनसीब महसूस करते हैं जो आपके यहाँ हम नौकरी कर रहे हैं। आपको पता है साहब, यहाँ नौकरी करने से पहले ना बहुत जगह नौकरी किए, लेकिन हमारे पढ़ाई के कारण ना लोगों ने हमको नौकरी से निकाल दिया। लेकिन एक आप ही हो जिसने हमको समझा, हमारे सपने को समझा और उस सपने को पूरा करने में हमारा मदद किया आपने। साहब ये एहसान हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। और साहब एक बात बताएं, ये जो आप श्रेय नहीं ले रहे हैं ना, ये आपकी अच्छाई है, वरना मदद तो बहुत बड़ा किए हैं आप हमारा। सतीश ये तो तुम्हारा बड़प्पन है कि तुम अपनी सफलता का श्रेय मुझे देना चाहते हो, वरना लोग तो थोड़े से सफल होते ही घमंड में आ जाते हैं, अपने मालिकों को तो गालियां देते हैं कि इसके हम नौकरी करते थे, इसने हमारी तरक्की रोकी। जनरली लोगों की ऐसी सोच होती है, लेकिन यहाँ पर तुम मेरे लिए इतना थैंकफुल हो, ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा सतीश। और सच बता रहा हूँ सतीश, तुम्हारे जैसे लोग जिंदगी में बहुत तरक्की करते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम टैलेंटेड हो, तुमने अपने मुकाम को हासिल किया, बल्कि तुम लोगों का एहसान मानना जानते हो, तुम्हारे अंदर ग्रेटिट्यूड है। और ऐसे लोगों के ना आगे चल के रिलेशंस अच्छे रहते हैं। लोग ऐसे लोगों की तरक्की से खुश होते हैं, लोग ना ऐसे लोगों की तरक्की से खुश होते हैं जो दूसरों के लिए थैंकफुल होकर चलते हैं। तो देखना, मेरी ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ है, तुम खूब तरक्की करोगे और ऐसे ही आगे बढ़ोगे। और ये मिठाई सिर्फ हमें ही नहीं, उन सबको खिलाओ जिसको तुम रिस्पॉन्सिबल मानते हो तुम्हारी सक्सेस के लिए। जी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और रही बात माँ बाप के सपने की ना, वो तो हम शुरू से सोचते थे कि जिस दिन हम सिपाही बन गए ना, उनके दुख के दिन दूर कर देंगे, और आज वो दिन आ गया है। और इसमें आपने भी हमारा बहुत बड़ा मदद किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलो ठीक है सतीश, अब जो हुआ सो बहुत अच्छा हुआ, भगवान का शुक्रिया अदा करो, मंदिर भी जाओ और सबसे आशीर्वाद लो। और सबसे बड़ी बात सतीश, अब तो तुम गार्ड से कांस्टेबल बन गए हो, तो कोई मतलब नहीं है इस वर्दी को पहने रखने का। तो आज ही जाओ, इस वर्दी को उतार दो, तुम्हें तुम्हारी ड्यूटी से आज़ाद कर रहा हूँ। और हाँ, इस बीच में अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत हो ना, तो मुझे बता देना। और वैसे भी तुम्हारी सैलरी तो कटने से रही, तो सैलरी तुम्हें पूरी मिलेगी। इसके अलावा एक्स्ट्रा पैसे चाहिए हो, किसी भी तरह की मदद चाहिए हो, तो मैं हूँ यहाँ पर, कभी भी मेरे पास आ सकते हो। जी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलो जाओ, धन्यवाद में इतना टाइम मत वेस्ट करो। बाकी तुम्हारा ये ड्यूटी का टाइम बहुत अच्छा रहा, तुम्हारी याद बहुत आएगी। कभी भी अगर फुर्सत मिले ना, तो आ जाया करना ऑफिस में, दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। अब तो कांस्टेबल साहब हो गए हो, आपके लिए चेयर लगाएंगे, आपको बढ़िया सी चाय पिलाया करेंगे। साहब आप दिल के कितने अच्छे हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है सतीश, अब तुम जा सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। जी साहब, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।